Hello students, welcome in lecture 2. In lecture 2 we are going to discuss about symbol and formula. ठीक है, तो सबसे पहले हमने लास्ट लेक्चर में बात की एलिमेंट कंपाउंड्स। तो ये जो एलिमेंट्स है या कोई मॉलिक्यूल है या कोई कंपाउंड है तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करें, है ना। जैसे मान लो हमने कहा वाटर, तो एक तो हो गया कि आप उसको लैंग्वेज के फॉर्म में लिखें जैसे WATER, और एक हो गया उसका सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन जैसे H2O। तो सिंबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, इसलिए मैंने देखो डेफिनेशन लिखा है, द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द लेंथी नेम्स ऑफ एलिमेंट आर टर्म्ड एज सिंबल। ठीक है, जो बड़े बड़े नाम हैं उसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं सिंबल। और सिंबल बनाने का जो बेसिक कंसेप्ट है वो ये है कि जो भी एलिमेंट्स हैं उनका फर्स्ट लेटर को हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के लिए हम लोग O यूज़ करते हैं। अब ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स भी हैं जिनका फर्स्ट लेटर कॉमन है, तो वी मूव ऑन टू सेकंड लेटर। ठीक है, और उसमें एक बात ध्यान रखना है कि अपर एंड लोअर केस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मान लो कि कार्बन है ना, C फॉर कार्बन है, और कोबाल्ट भी एक एलिमेंट है, तो उसके लिए भी C आएगा। तो C में फिर हम लोग O यूज़ करते हैं, स्मॉल O, क्योंकि अगर आप कैपिटल O देते हो यहाँ पे तो ये हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में आपको कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, फर्स्ट लेटर, अगर फर्स्ट लेटर कॉमन है तो सेकंड लेटर, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स हैं इंपॉर्टेंट जो कॉमनली केमिस्ट्री में यूज़ होते हैं। वैसे एक बात आप ध्यान रखिए कि एलिमेंट फ्रॉम एटॉमिक नंबर 1 to 20 तो आपको याद होना चाहिए विथ मास। बाकी कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट जो हम लोग यूज़ करेंगे, जो हमें एकदम पता होना चाहिए उसका मास और उसका रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो इधर मैंने देखो 4 कॉलम बनाए, एक लैटिन नेम है, कुछ एलिमेंट्स के लैटिन नेम को भी हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, और बगल में मैंने उसका अप्रोक्सीमेट मास लिखा है विच वी हैव टू यूज़ वाइल सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो जैसे देखो सबसे पहले इसमें है टिन, तो टिन का लैटिन नेम क्या है, स्टेनम, सिंबल क्या है SN, एंड मास इज 119। नेक्स्ट है जिंक, सिंबल ZN, मास 65। एल्यूमिनियम, सिंबल Al, मास 27। एंटीमनी, स्टीबियम इसका लैटिन नेम है, और लैटिन नेम से इसका सिंबल बना SB, मास इज 122। आर्सेनिक As, मास 75। बेरियम Ba, मास 137। ब्रोमीन Br, मास 80। कैल्शियम Ca, मास 40। कार्बन C, मास 12। क्लोरीन Cl, मास 35.5। कॉपर, क्यूप्रम इसका लैटिन नेम होगा, Cu रिप्रेजेंटेशन है, मास है 63.5। हाइड्रोजन H, मास 1। आयोडीन I, मास 127। आयरन नोन एज फेरम, सिंबल Fe एंड मास 56। लेड, प्लम्बम Pb, मास 207। मैग्नीशियम Mg, मास 24। मर्क्यूरी हाइड्रागिरम, सिंबल Hg, मास 201। नाइट्रोजन N, मास 14। ऑक्सीजन O, मास 16। फॉस्फोरस P, मास 31। पोटेशियम, लैटिन नेम इज कैलियम, लैटिन और ग्रीक नेम, सिंबल K, मास 39। अर्जेंटम सिल्वर, Ag, मास 108। नेट्रियम सोडियम, Na, मास 23। सल्फर S, मास 32। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के लिस्ट हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फॉर्मूला के बारे में। तो एलिमेंट्स के सिंबल के बाद हम लोग बात करेंगे फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या है, सिंबॉलिक एक्सप्रेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड फॉर्मूला, है ना। तो एलिमेंट्स का जो हमने देखा, कोई भी एलिमेंट का नाम लेंदी फॉर्म में है उसको हम लोग सिंबल फॉर्म में लिखे। अब फॉर्मूला क्या है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल, किसी मॉलिक्यूल का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। जैसे मान लो वाटर है तो वाटर को हम लोग H2O लिख दिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो HCl लिख दिए, है ना। फॉर्मूला में जैसे मान लो हमने लिखा 5H2O, 5H2O मतलब हम कह रहे हैं 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो इसका क्या मतलब हुआ, 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, और उसका मास क्या हुआ, एक का मास कितना है 18। जैसे 16 ऑक्सीजन का मास है, हाइड्रोजन का 1,
तो ये इसका मास कैसे निकल जाएगा, 2 हाइड्रोजन है तो 2 + 16, तो ये कितना हो गया 18, और 5 मॉलिक्यूल ले रहे तो 5 × 18 90 मास हो गया। तो अब जो है मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले यहाँ पे लिखे हैं, कुछ कंपाउंड्स हैं और उनका फॉर्मूला, जो कि मतलब आगे भी जरूरत पड़ेगा तो आप इसको नोट डाउन करेंगे और इसको याद भी रखने की कोशिश करो। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl। अभी देखो फॉर्मूला राइटिंग भी हम लोग सीखेंगे आगे, जैसे मान लो मैंने बोला सोडियम क्लोराइड, तो आप कैसे लिखोगे, है ना, वो मैं आगे सिखाऊंगा आपको, बट कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग फॉर्मूला के साथ नोट कर लें। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, सल्फरस एसिड H2SO3, नाइट्रिक एसिड HNO3, नाइट्रस एसिड HNO2, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, बोरिक एसिड H3BO3, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, अगर ये सल्फर ट्राइऑक्साइड होता तो क्या होता है SO3, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, नाइट्रिक ऑक्साइड NO, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड N2O3, इसको आप डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड भी बोल सकते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड N2O5, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, दिस इज कैपिटल O, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, सिलिका, सिलिका ऑल्सो नोन एज सैंड SiO2, सोडियम हाइड्रोक्साइड नोन एज कॉस्टिक सोडा, कॉमन नेम है कॉस्टिक सोडा, ध्यान रखना, कहीं कॉस्टिक सोडा लिखा हो मतलब इट इज NaOH, कॉस्टिक पोटास, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नोन एज KOH, वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट, है ना, फॉर्मूला इज Na2CO3, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, कैल्शियम कार्बोनेट ऑल्सो नोन एज लाइमस्टोन और मार्बल, इट इज CaCO3, वाटर इज H2O, सल्फ्यूरेटेड हाइड्रोजन नोन एज H2S, ठीक है, इसको डाइहाइड्रोजन सल्फाइड भी कह सकते हो, अमोनिया NH3, फॉस्फीन PH3 एंड मीथेन इज CH4। तो अभी देखो ये तो कॉमन नेम्स और फॉर्मूले हैं जो हमें याद होने चाहिए। अब जैसे मान लो हमने लिखा सोडियम कार्बोनेट, तो ये Na2CO3 कैसे आया, ये भी हम लोग अभी सीखेंगे कि ये सोडियम कार्बोनेट हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट हो, तो इसको कैसे लिखना है। तो ये एक लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है, आप इसको याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है ना। तो अब हम लोग बात करेंगे कि फॉर्मूला कैसे लिखना है ना। तो इसके लिए एक इंपॉर्टेंट टर्म है वैलेंसी। तो सबसे पहले हमें ये टर्म समझना है, व्हाट इज वैलेंसी, वैलेंसी को कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो देखो वैलेंसी का मतलब होता है सिंपल, एक वर्ड एक लाइन में अगर डिफाइन करना तो इट इज कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के कंबाइन करने की कैपेसिटी। अब जो ओल्ड कन्वेंशन से अगर हम इसका डेफिनेशन देखें तो वैलेंसी को हम लोग डिफाइन करते थे जैसे कि कितने हाइड्रोजन किसी एलिमेंट के साथ कंबाइन कर सकता है, या ऑक्सीजन के साथ जितना कंबाइन करेगा उसका 2 टाइम्स उसका वैलेंसी होगा ना। मतलब जैसे मान लो कि कोई एक एलिमेंट है, वो हाइड्रोजन के साथ एक कंपाउंड बनाया, तो जितने हाइड्रोजन उसके साथ कंबाइन हो रहे हैं उसको हम लोग कहेंगे उसका वैलेंसी वही है, ठीक है। तो लेकिन अभी जो अपडेटेड डेफिनेशन है वो ये है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट को समझने के लिए आपको थोड़ा सा और डिटेल में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग। तो जैसे उसमें बताया जाएगा कि कोई भी एलिमेंट जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है या रिएक्ट कर रहा है टू गेट स्टेबिलिटी, है ना, स्टेबिलिटी मतलब स्टेबल होना। और स्टेबिलिटी के लिए एक रूल आता है लॉ ऑफ ऑक्टेट, मतलब आप आगे पढ़ोगे कि एटम इज कोई भी एलिमेंट जो है, कोई भी एटम है वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बना है, और एलिमेंट एटम तब स्टेबल होता है जब उसके ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। जैसे मान लो कि हम सोडियम की बात करें, तो सोडियम है, तो सोडियम का जब आप डायग्राम, ऑर्बिटल डायग्राम बनाओगे, सब आगे सीखोगे, इस तरीके से बनेगा। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। तो कहा यह जाता है कि जब किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए, 8 जिसको हम लोग कहते हैं ऑक्टेट, और हाइड्रोजन के लिए 2 जिसको हम लोग कहते हैं डुप्लेट, है ना। तो ये जब पूरा हो जाए तो हम कहेंगे कि एलिमेंट स्टेबल हो गया।
तो कोई भी एलिमेंट कंबाइन करता है अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए। ऑक्टेट मतलब उसके बाहर वाले ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए ताकि वो स्टेबल हो। तो उसके लिए कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है और कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है। जहां पर लूज और गेन नहीं कर सकते, मतलब ना तो हम इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं ना इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं, तो वहां होता है शेयरिंग, आपस में इलेक्ट्रॉन्स का बट जाना। ये सब बहुत डिटेल में आप आगे बॉन्डिंग में पढ़ोगे। तो वैलेंसी का मतलब यही हुआ कंबाइनिंग कैपेसिटी, मतलब कोई एलिमेंट के कितने इलेक्ट्रॉन्स दूसरे के साथ पार्टिसिपेट, दूसरे के साथ बॉन्ड बना सकता है, उसी को कहते हैं हम लोग क्या, वैलेंसी। तो सिंपल वन लाइन में उसका डेफिनेशन क्या है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, तो ये मॉडर्न डेफिनेशन है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बता दिया कि अगर मान लो कि कोई एलिमेंट ऐसा है जो एक से अधिक वैलेंसी शो कर रहा है, मतलब वो एक से अधिक वैलेंसी शो करना है, मतलब उसको हम लोग कहते हैं वेरिएबल वैलेंसी। तो वेरिएबल वैलेंसी के केसेस में क्या होगा कि उसके दोनों वैलेंसी स्टेबल होंगे, इसलिए वो वेरिएबल वैलेंसी भी शो कर रहा है। और बहुत सारे एलिमेंट ऐसे होंगे जो कि सिंगल वैलेंसी शो करेगा। तो हम लोगों को जो है पहले बहुत सारे एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं जिनके वैलेंसीज पता होने चाहिए। अब देखो इसमें क्या होगा, कंबाइनिंग मतलब क्या हुआ, कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करके भी कंबाइन कर सकता है और कोई इलेक्ट्रॉन गेन करके भी कंबाइन कर सकता है। तो जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं ना तो होता है वो कैटायन। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला क्या होता है, कैटायन, मतलब जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है जिसपे प्लस चार्ज आएगा। और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो होता है एनायन, जिसको कि हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव या इलेक्ट्रोनिगेटिव कहते हैं। जिसपे माइनस चार्ज वो इलेक्ट्रोनिगेटिव, जिसपे प्लस चार्ज वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव। तो हमें ये ध्यान रखना है कि कैटायन और एनायन क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनिगेटिव क्या है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रोनिगेटिव मतलब जिसपे नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब कैटायन और इलेक्ट्रोनिगेटिव मतलब एनायन। तो अब हमें पहले फॉर्मूला लिखने से पहले, तो कोई भी फॉर्मूला आप जब लिखते हो, आपको मैंने पहले बताया इट इज मेड अप ऑफ रेडिकल्स, और रेडिकल जो होते हैं वो पॉजिटिव और निगेटिव होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो फॉर्मूला लिखने के पहले हमें बहुत सारे मतलब एलिमेंट्स हैं जिनके वैलेंसी पता होने चाहिए, जिनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी पता होनी चाहिए। अब जैसे मान लो कोई एलिमेंट x है और हम उसका वैलेंसी लिख रहे हैं +3, तो +3 का मतलब हुआ वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। क्यों लूज कर सकता है, कंपाउंड बनाने के लिए, अपने आप को स्टेबल करने के लिए। अगर हम कह रहे हैं वैलेंसी इज -2, इसका मतलब क्या होगा कि वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है ताकि वो अपने आप को स्टेबल कर सके। कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन का लूज या गेन कर सकते हैं, तो उनके लिए हम लोग वेरिएबल वैलेंसी की बात करेंगे। तो नाउ आई एम गिविंग यू द लिस्ट ऑफ सम इंपॉर्टेंट एलिमेंट। तो सबसे पहले जो है हम लोग बेसिक और इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। बेसिक और इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो यहाँ पे मैंने कुछ इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल्स मतलब उनके वैलेंसीज लिखे हैं। जैसे एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम +3 उसका वैलेंसी है ना, जहाँ भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव है मतलब +3। अमोनियम NH4+, एंटीमनी, देखो एंटीमनी Sb+3, बेरियम Ba2+, ये सिंबल ऑफ आयन है, इसको हम लोग कह सकते हैं कैटायन। बिस्मथ Bi+3, कैडमियम Cd2+, कैल्शियम Ca2+, क्रोमियम Cr+3, कोबाल्ट CO2+, कॉपर। अब देखो कॉपर के 2 वैलेंसी वेरिएबल, तो इसको हम लोग क्यूप्रस और क्यूप्रिक। जब भी लोअर वैलेंसी होता है तो हमेशा OUS आता है, और जब भी हायर वैलेंसी होगा तो IC आएगा। ठीक है, इसको बहुत जगह पे आप देखो कॉपर 1 और कॉपर 2 भी लिखा होता है। 1 और 2 ब्रैकेट में रोमन में लिखते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ कॉपर लिखा तो मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा 1 रोमन में या 2, तो ये Cu+ या Cu+2। इसके बाद हाइड्रोजन H+, आयरन, आयरन अगेन 2 वैलेंसी, फेरस एंड फेरिक, फेरस मतलब Fe+2, फेरिक मतलब Fe+3। लेड, प्लम्बस Pb2+, प्लम्बिक Pb4+, मैग्नीशियम Mg2+, मैंगनीज का 2, मैंगनस और मैंगनिक Mn2+, Mn3+, मर्क्यूरी भी 2, मर्क्यूरस एंड मर्क्यूरिक Hg+, Hg+2। देन इट्स नेक्स्ट इज निकल Ni+2, पोटेशियम K+, सिल्वर Ag+, सोडियम Na+, स्ट्रोंशियम Sr+2, स्टिन मतलब स्टैनस और स्टैनिक Sn+2, Sn+4, जिंक Zn+2। तो देखो अब जैसे मान लो आपसे कोई पूछा व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ जिंक, तो आप क्या बोलोगे 2 या +2।
कोई आपसे पूछे व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ सोडियम, तो हम कहेंगे प्लस, मतलब सोडियम की कंबाइनिंग कैपेसिटी एक इलेक्ट्रॉन की है और वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट लिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस है। देखो फॉर्मूला लिखने के लिए आपको इनकी वैलेंसी याद होनी ही चाहिए, तभी आप जाके फॉर्मूला लिख पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एसिडिक और इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल। नेक्स्ट क्या है, एसिडिक और इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल, ओके। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिव और एसिडिक रेडिकल, है ना। पहले हमने बेसिक रेडिकल दिखा, अब नेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव और एसिडिक रेडिकल। तो नेम ऑफ आयन इज फ्लोराइड, है ना, फ्लोराइड, उसका रिप्रेजेंटेशन क्या है F, और उसकी वैलेंसी क्या होगी -1। क्लोराइड Cl -1, मैंने 1 नहीं लिखा, जहां भी सिर्फ माइनस लिख के छोड़ा मतलब 1, जहां भी प्लस लिख के छोड़ा मतलब +1। हाइपोक्लोराइट ClO-, क्लोरेट ClO3-, ब्रोमाइड Br-, हाइपोब्रोमाइट BrO-, आयोडाइड I-, हाइपोआयोडाइड IO-, आयोडेट IO3-, सल्फाइड S-2, सल्फाइट SO3-2-, बाइसल्फाइट HSO3-, जहां भी माइनस है मतलब -1, सल्फेट SO4-2-, बाइसल्फेट HSO4-, मैंगनेट MnO4-2, ट्राइसल्फेट H2O3-2, नाइट्राइट NO2-, नाइट्रेट क्या है NO3-, कार्बोनेट CO3-2-, नाइट्राइड N3-, हाइड्रोक्साइड OH-, परऑक्साइड O2-2-, ऑक्साइड O2-, हाइड्राइड H-, बाइकार्बोनेट HCO3-, कार्बाइड C4-, फॉस्फेट क्या है PO4-3-, फॉस्फाइट HPO3-2, फॉस्फाइड P-3, बोरेट इज BO3-3, एसीटेट CH3COO-, साइनाइड CN-, परमैंगनेट MnO4-, क्रोमेट CrO4-2, डाइक्रोमेट Cr2O7-2, फेरोसाइनाइड FeCN6-4, फेरीसाइनाइड क्या है FeCN6-3, आर्सेनाइट AsO3-3, आर्सेनेट AsO4-3, जिंकेट ZnO2-2, मेटा एल्यूमिनेट AlO2-, एल्यूमिनेट AlO3-3, स्टेनेट SnO3-2, सिलिकेट SiO3-2। तो देखो इसमें मैंने कुछ फॉर्मूले हैं जिसको, कुछ ऐसे वैलेंसीज हैं जिसको मैंने टिक किया है। टिक मतलब ये इंपॉर्टेंट है, जो अभी आपको बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि फॉर्मूला मेकिंग अभी हम लोग को सीखना है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मेकिंग ऑफ फॉर्मूला। तो मैं 2-3 एग्जांपल्स आपको बता रहा हूँ, फिर आपको कुछ क्वेश्चंस लिख के दे, कुछ क्वेश्चंस आपको खुद भी प्रैक्टिस करना है। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारा हाउ टू राइट फॉर्मूला, फॉर्मूला कैसे लिखना है ना, हाउ टू राइट फॉर्मूला। तो देखो फॉर्मूला लिखने के लिए कुछ स्टेप्स है ना, हाउ टू राइट फॉर्मूला, है ना। तो फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपको कहा सोडियम सल्फेट, ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए दोनों का सिंबल एंड दोनों का वैलेंसी। उसको आप ऐसे लिख दीजिए, ऐसे जैसे सोडियम तो Na, और सोडियम की वैलेंसी क्या है +1। सल्फेट, सल्फेट क्या है SO4 और इसका वैलेंसी है -2, ठीक है। ये आपका स्टेप 1 है। सेकंड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, सेकंड स्टेप में इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ये जो दो वैलेंसीज है ये क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होके Na के बेस में आ जाएगा 2 और सल्फेट
में हम लोग कुछ नहीं है, मतलब इट इज अंडरस्टूड दैट इट इज 1, मतलब ये ऐसा है, तो ये हो गया आपका Na2SO4, ठीक है। जैसे अगर हम लिखते हैं, ये मैंने एग्जाम्पल 1 लिया, एग्जाम्पल 2 में जैसे मान लो कि हमने लिया एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड अगर ले तो सबसे पहले एल्यूमिनियम का फॉर्मूला Al+3 हो गया वैलेंसी, और ऑक्साइड हो गया O2-, इसका हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका Al2O3। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है सोडियम पर ऑक्साइड। तो सोडियम पर ऑक्साइड कैसे होगा, देखो सोडियम के लिए क्या है Na+, और पर ऑक्साइड के लिए क्या है O2-, ठीक है। तो अब इसको जब हम लोग सोडियम पर ऑक्साइड सॉल्व कर रहे हैं तो Na के बेस में क्या आ जाएगा 1 और इसके बेस में क्या आ जाएगा 2, तो फॉर्मूला क्या बनेगा Na2O2। दिस इज सोडियम पर ऑक्साइड। एक और एग्जांपल लेंगे हम लोग, नेक्स्ट एग्जांपल है कैल्शियम ऑक्साइड। अब देखो कैल्शियम ऑक्साइड में क्या होगा, कैल्शियम का Ca2+, ऑक्साइड का 2-, तो होता क्या है कि ऐसे हो गया, तो ये बनेगा Ca2O2। तो आप इसको ऐसे नहीं, इसको क्या करेंगे, जो कॉमन है उसको कैंसिल करके लिखेंगे CaO। दिस इज कैल्शियम ऑक्साइड, क्योंकि यहाँ पे क्या था, दोनों में 2 और 2 था, तो ये 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। जैसे एक और एग्जांपल कैंसिल वाला बता दे आपको, जैसे लिख लिया टिन 4 ऑक्साइड, या आप इसको स्टेनिक ऑक्साइड लिख दो। तो स्टेनिक ऑक्साइड में क्या होगा, Sn हो गया आपके लिए +4 और ऑक्साइड हो गया आपके लिए -2। जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो फॉर्मूला बनता है Sn2O4, ठीक है। तो आप देखो कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन है तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बन जाएगा SnO2। तो हमारे लिए स्टेनिक ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हो गया, स्टेनिक ऑक्साइड का फॉर्मूला हो गया SnO2, ठीक है, स्टेनिक ऑक्साइड, ठीक है। तो इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर हमने सीखा कैसे फॉर्मूला बनाना है, वैलेंसीज क्या है, सबके वैलेंसी, ठीक है। इन नेक्स्ट लेक्चर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।